इसलिए यहाँ बोले नंद महाराज तथा यशोदा का प्राकट्य वृंदावन इस भौतिक जगत सामान्य व्यक्तियों की तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतनी तल्लीनता से भगवान के कथाओं में पूरी निमग्न थे। ऐसे अगर हम नित्य पिता, नित्य पुत्र, नित्य स्वामी, नित्य बंधु हम बना ले भगवान को, वो तो नित्य पुत्र थे। पुत्र में तो पुत्र जो काम करेगा तो माँ बाप तो पूरी उसमें तो पूरी ठोस हो जाते हैं, है ना। साधारण जगत में ऐसा होता है ना, बेटा जो काम किया आओ तो आप देखो माँ बाप को, मेरा बेटा आईएएस, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा, और उसका माँ को देखो कैसा कैसा बोलता, कैसा हाथ पाँव कैसे फेंकते हैं ना। आप बताओ ना, ऐसा किया और ऐसे कोई कहता मेरा बेटा प्रधानमंत्री, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ऐसा है। कभी कभी होता है ना, देखा गांव में देखा, और बाबा रे इतनी इतनी। लेकिन एक्चुअली साधारण लोग ये नहीं थे नंद बाबा ऐसे। फिर भी जो माँ ऐसे बेटा को जन्म दिया, ऐसे ऐसे माँ भी हैं। कुछ माता ऐसे होते पूरी चुप रहते हैं, हाँ मन ही मन आनंद कर, लेकिन कभी ऐसे ही करते नहीं। और जो थोड़ा सा बदमाश है आप इनको देखो, मैं देखा ऐसे ऐसे, अरे बाबा इतना छोटा सा काम किया, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी, और ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। मैं देखा गाँव में ऐसे ऐसे तो आप इमेजिन कर सकते भगवान है, और भगवान ने ऐसा कार्य किया नंद महाराज और, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी उछलते नहीं थे। मन मने तो इतनी आनंद अनुभव करते थे, क्योंकि कृष्ण थे ऐसे जो कार्य किए। फिर भी लेकिन वो इतनी अनुभव करते थे, इतनी आनंद में रहते थे, ऐसे उच्छृंखल नहीं थे, ऐसे गर्व अनुभव नहीं करते थे। तो मेरा बेटा ऐसे ऐसा कर देगा, कोई बोल आजकल कोई भी पावर में आ जाते हैं, जाओ उसको मार दो, उसको पेट दो, इसको कर दो, जेल में जाओ, इसको लो, तो हजार चीज़ें कर लेते। लेकिन ऐसे नहीं थे। जो सज्जन व्यक्ति होते ना, ऐसा कभी नहीं करते। ये उल्टा, कभी कभी उल्टा प्रभाव पड़ता ना। लेकिन नहीं, नंद महाराज यशोदा माता तो जब ब्रज में आए उद्धव, जब उन्होंने नंद महाराज ने पूछे, यशोदा माता बैठी है पास में, सुनती रही, रोती रही पूरी, कुछ नहीं बोली। खाली नंद महाराज बोले कृष्ण मुझे हम लोग को क्या याद करता है, गिरिराज को याद करता है, अपने पिता माता को याद करता है, बस। अब देखो दशम स्कंद भागवत में आएगा अभी किस प्रकार। और उद्धव जी बोलते गए ऐसा है आपका बेटा, तो ऐसा है आपका बेटा, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा। कहाँ है वो, ऐसा था कहाँ? इतना होने पर भी देखो अहंकार उनमें, उन्हें मन में देखो, ये है भक्त सज्जन है। लेकिन फिर भी कितनी संकोच है, ये देखना है। आपका बेटा इतना ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी ये ही वास्तविक भक्तों का गुण। नहीं तो अभिमान करेगा मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पूछता नहीं, बोलता नहीं। कभी ये लोग ये किए जैसे ऐसे ही रहे, कभी बोले ऐसे आए नहीं, ये नहीं, खाली हमको याद करता है क्या। देखो कितनी सज्जनता है इसमें, देख। और हमारा अभी का जो हम होंगे, गुरु को भी तो गाली दे देंगे कभी कभी ऐसा होता, अरे गुरु महाराज हमको तो बोलते रहे, पूछते नहीं, ऐसा कभी कभी। तो सज्जनता आप देखिए कैसा है, भागवत में देखना है। जो वास्तविक ऐसे धनी है, जो इसी में कथाओं में जो पूरी रस में है, वो कभी कृष्ण भावना में जो पूर्ण है, क्योंकि उनका मन ऐसे रहता है, हृदय उनका ऐसे रहता है। कभी भी किसी से वो उन्होंने निकालते नहीं, कभी किसी से अभी दोष नहीं दिखते, नहीं ये हमारा दोष है, हमारा कुछ कमी था, कृष्ण ने छोड़ के चला गया, हम शायद अच्छा से ये नहीं कर पाए। ये सज्जनों का, ऐसे लोगों का ऐसे भावनाएं हैं। शायद हम लोग का कमी। नंद महाराज यशोदा माता इतनी वर्णन करने, तुम्हारा बेटा तो परमात्मा है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा 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 सब देखा, लेकिन हाँ है, हाँ थोड़ी बहुत ऐसा ही उनका था, थोड़ा सा उनमें पावर था उसमें, लेकिन इतने वो भूखा रहता है, हम उसको खिलाएंगे तो नहीं खाता था। नारायण थोड़ी ऐसा भूखा रहता है, नारायण तो ऐसे इच्छा करने से सब कुछ खा जाता है। और मेरा बेटा हाँ वो थोड़ा कुछ गुण होगा, लेकिन कितनी प्रेम था। इसलिए वास्तविक जिसमें भावना होती है, जिसमें भक्ति होता है, वो वास्तविक भक्ति का यही लक्षण है। गुरु सम वस्तु को कराए लघु सम। कृष्ण भक्ति का यही, इतनी महान होने पर भी वो अपने को तुच्छ समझते,